सो गाइस, बार्सिलोना कंसीड्स 4 गोल्स। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन बार्सिलोना कोई ऐसा काम भी नहीं किया कि मैं एनर्जी बहुत ज़्यादा शो करूं। इट वॉज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस, मतलब ऑब्वियसली डिटेल के अंदर जाते हैं, बट रियल मैड्रिड थोड़ली डिजर्व करती थी आगे जाना, फाइनल में जाना, और बार्सिलोना डिजर्व करती थी कोपा डेल रे से बाहर जाना। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ बारसा फैंस को ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आपने 3 मैच इकट्ठे जीते, स्पेनिश सुपर कप जीता, फिर आपने कोपा डेल रे का फर्स्ट लेग जीता, मतलब क्लासिको की बात करूँ, फिर आपने होम के ऊपर जीता। ठीक है, तो आपने 3 जीते हैं, और ऑब्वियसली रियल मैड्रिड ने ये वाला मैच जीता है, दे आर थ्रू टू द फाइनल। तो आपने कुछ जीतने होते हैं और कुछ हारने होते हैं। तो अब सिर्फ इस मैच की बेस के ऊपर बारसा फैंस क्रिटिकल तो हों, जैसे मैं भी अभी क्रिटिकल हूंगा, लेकिन ओवर रिएक्शनरी मत हो जो कि इसको बाहर कर दो, उसको बाहर कर दो। स्पेशली चाबी आउट वाली चीजें ना मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। ऑब्वियसली आप हर एक की अपनी मर्जी है, वो कुछ भी कह सकता है, बट आई वुड से कि आपको इस बिला वजह रिएक्शनरी नहीं होना इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ। अब आ जाते हैं मैच के ऊपर। या टू बी वेरी ऑनेस्ट, बार्सिलोना अच्छा खेल रही थी फर्स्ट हाफ, बार्सिलोना बहुत अच्छा खेल रही थी। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये ओपिनियन है कि फर्स्ट हाफ के अंदर बार्सिलोना वर अ बेटर टीम। बार्सिलोना के पास ज्यादा चांसेस थे, ज्यादा क्लियर कट चांसेस थे। एंचेलोटी ने और रियल मैड्रिड ने, जैसे मैंने प्रीव्यू के अंदर कहा था, कि उनके जो बेस्ट बेट है कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं होना। हमने देखा एंचेलोटी जो है वो रोड्रिगो को स्टार्ट नहीं कराते थे नॉर्मली, और रियल मैड्रिड जो है वो प्रेडिक्टेबल होती थी और लेफ्ट साइड से ही खेलते थे। और आपने देखा होगा फर्स्ट हाफ के अंदर कि अराहो डिड अ वेरी गुड जॉब फर्स्ट हाफ, और वो नहीं हिलने दे रहे थे। मैं सिर्फ फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो 2 क्लियर कट चांसेस निकले थे रोड्रिगो का, वो रन राइट साइड से, क्योंकि वो ऑप्शन थी। ठीक है, यही चीज मैं डिस्कस कर रहा था, यू नीड टू हैव ऑप्शन, वरना आप इतने ज्यादा मैचेस में प्रेडिक्टेबल हो गए हो कि विनीशियस अगर कंटेन हो जाते हैं तो आपको पूरा सिस्टम जो है वो फॉल कर जाता है। तो रोड्रिगो का पिच के ऊपर होना, राइट साइड के ऊपर एक ऑप्शन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रोड्रिगो का चांस, और ओब्वियसली रोड्रिगो का असिस्ट, वो जो विनीशियस और अराहो ने सेव कर लिया था, और फिर वो आई थिंक गोल किक हो गई थी, और उसके बाद रोड्रिगो का ही चांस बना था राइट साइड से। तो फर्स्ट हाफ में ये चीज प्रूव की कि आपको विड्थ चाहिए होती है दोनों साइड्स के ऊपर। और मैं हमेशा, मेरा जो क्रिटिसिज्म रहता है एंचेलोटी के ऊपर, जो कि उन्होंने काफी कुछ अचीव किया है सिर्फ इस प्रेडिक्टेबल अप्रोच से, क्योंकि क्वालिटी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। लेकिन आप देखें कि जब पिच के ऊपर दोनों, अब अगर 60-70 मिनट से के बाद अगर आप ये काम कर रहे हो, तो बेहतर नहीं है कि आप फर्स्ट मिनट से ये काम करें। और अंचेलोटी ने इस मैच में फर्स्ट मिनट से वो काम किया। उन्होंने फेडी वलवर्डे को मिडफील्ड के अंदर खिलाया, जहां पे वो ज्यादा कंफर्टेबल दिखे, और राइट साइड के ऊपर रोड्रिगो को खिलाया। और आपने देखा कि जो काम 60 मिनट्स के बाद रियल मैड्रिड करती है, वो फर्स्ट मिनट से कर रही थी, और प्रॉपर दोनों साइड से रियल मैड्रिड अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से बारसा वैसा नहीं खेल पा रही थी जो नॉर्मली बाकी मैचेस में खेल पाती थी, क्योंकि वो कंटेन कर लेते थे। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी चीज थी जो कि एंचेलोटी ने, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो करें। बारसा के परस्पेक्टिव से, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ अच्छा था अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, दूसरी साइड में गोल हो सकता था, बट द वर्स्ट थिंग जो कि बारसा के साथ हो सकती थी कि वो जस्ट बिफोर द ब्रिंक ऑफ हाफ टाइम वो गोल खा लें। जब ऐसा होता है ना, एक तो मोटिवेशन चली जाती है, ऊपर से आप अंडर प्रेशर आ जाते हो, स्पेशली अगर आप होम के ऊपर खेल रहे हो। तो दूसरी साइड में गोल हो सकता था। हमारा प्रॉब्लम क्या था थ्रू आउट द 90 मिनट्स, वी वर, ऐसा नहीं है कि बारसा ने बहुत बुरी फुटबॉल खेली। ठीक है, विद ऑल द इंजरीज, क्रिस्टनसन नहीं थे, फ्रेंकी नहीं थे, पेड्री नहीं थे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑल दीज प्लेयर्स, ऐसा नहीं है कि बारसा ने बुरी फुटबॉल खेली। आई नो कि 4-0 की जो स्कोर लाइन है वो बहुत बुरी है, बट अगर आप स्पेशली फर्स्ट हाफ के अंदर देखें या थ्रू आउट द 90 मिनट्स देखें, तो बारसा ने बुरी फुटबॉल नहीं खेली। बारसा ने अच्छे खासे चांसेस क्रिएट किए। सबसे बुरी चीज बारसा की थी, दे वर नॉट एबल टू कन्वर्ट एनी ऑफ देयर चांसेस। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, कि ऐसा नहीं है कि रिदम नहीं था गेम के अंदर, रिदम था, लेकिन दे वर नॉट एबल टू। बारसा ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1-0 से ज्यादा बेहतर गेम खेला, 1-0 से ज्यादा बेहतर गेम खेला, जो कि फर्स्ट लेग था। लेकिन बारसा स्कोर नहीं कर सकी गोल। ठीक है, बिकॉज दे वर नॉट क्लिनिकल इनफ। और ऑब्वियसली वो वाला मैच में जो है वो सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे, इस मैच में सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे। जब 2 गोल हो जाते हैं आपके, आप 2-1 चले आते हैं, और जब आप आके गोल की तरफ जा रहे हैं, आपने गोल निकालना है अब, तो ऑब्वियसली पीछे स्पेसेस बहुत क्रिएट होंगे, और जब स्पेसेस ज्यादा क्रिएट होंगी, तो बेस्ट बेट आपका होता है बेंजेमा या विनीशियस जैसे प्लेयर, या रोड्रिगो जैसे प्लेयर के लिए, कि जब आप मतलब लीड के ऊपर हो और आपने स्पेसेस ज्यादा नहीं देने, जो कि फर्स्ट हाफ में आपको किसी पॉइंट तक दिखा। सेकंड हाफ के अंदर इट वाज ऑलवेज गोइंग टू हैपन, मतलब आखिरी 20 मिनट के अंदर तो मसला होना ही था।
बेस्ट बेट बारसा की यही थी कि वो गोल स्कोर करें और थोड़ा सा ऑपोजिशन के ऊपर, मतलब 2 गोल के बाद उनको गोल स्कोर करना, जब तीसरा हो गया, चौथा क्या पांचवा भी हो सकता था उसके बाद, क्योंकि स्पेसेस इतनी ज्यादा थी विनीशियस के लिए। और आपको पता है जब विनीशियस के पास स्पेसेस आ जाती हैं तो सेकंड हाफ के अंदर फिर वो ही वाज बॉलिंग, और वो राहु को भी काट रहे थे, वो कुंडे को भी काट रहे थे, और बेंजिमा भाई, करीम द ड्रीम बेंजिमा, क्या उन्होंने हैट्रिक स्कोर की है। मतलब ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्राइकर्स, मतलब ही इज अ ओवरऑल स्ट्राइकर। जब मैं हमेशा बेंजिमा की बात करता हूँ मैं ये कहता हूँ कि ही इज एन ओवरऑल स्ट्राइकर। वो बिल्डअप प्ले में इंक्लूड होते हैं, वो लेफ्ट जाते हैं, राइट जाते हैं, सेंट्रली रहते हैं, और उसके बाद जब पेनल्टी लेनी हो पेनल्टी स्कोर करते हैं, फिनिश करना हो फिनिश करते हैं। ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बहुत बेहतरीन गेम थी बेंजिमा की, विनीशियस की बहुत बेहतरीन गेम थी, मॉड्रिच की एज ऑलवेज बहुत बहुत बेहतरीन गेम थी। और सबसे अच्छी गेम जो थी ना मेरे हिसाब से, आई नो बेंजिमा ने जो है वो अब आप ये कहें कि अच्छी गेम थी या फिर एक प्लेयर की बहुत बुरी गेम थी, दैट वाज कामाविंगा। कामाविंगा मतलब उस, या चाहे वो फेरन टोरस हो या उससे पहले रफीनिया हो, कामाविंगा ने उस साइड से निकलने ही नहीं दिया किसी भी प्लेयर को। ही वाज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रियल मैड्रिड। और रफीनिया का बहुत 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 ही पुअर गेम था। शुरू के 10 मिनट के अच्छे थे और उसके बाद वो बिल्कुल भी गेम में नहीं आया। और मुझे समझ लगती चाबी कभी कभार इतनी जल्दी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं रफीनिया को, जब वो अच्छा नहीं भी अच्छा खेल भी रहे होते हैं और आज अच्छा नहीं खेल रहे थे, तो इतना डिले करके थे 65-70 मिनट्स के ऊपर सब्स्टिट्यूट किया, जो कि थोड़ा पहले ही हो जाना चाहिए था। फिर उसके अलावा एक और चीज़ मुझे चाबी की समझ नहीं लगी कि रोबर्टो, जो कि इतनी अर्ली, आई थिंक शुरू के 10 मिनट में उन्होंने येलो कार्ड ले लिया था, उसके अलावा गेम में दिख भी नहीं रहे थे। कैसी ने पेनल्टी गिव अवे की, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट फर्स्ट हाफ के अंदर ही वाज आवर बेस्ट प्लेयर कैसी, लेकिन उन्होंने कैसी को निकाल दिया और रोबोटो फिर भी खेलते रहे मिडफील्ड के अंदर। तो मुझे कुछ डिसीजंस समझ नहीं लगे चाबी के। बट हैविंग सेड दैट, वी वर नॉट, मैं सिंपल सी बात कहूँगा यार, वी वर नॉट क्लिनिकल इनफ। और रियल मैड्रिड वॉज वेरी क्लिनिकल, दे वर ग्रेट इन दोज पर्टिकुलर मोमेंट्स। और बारसा यार, अगेन एट द एंड मैं यही कहूँगा, रिएक्शनरी नहीं होना। 3 गेम आपने जीते तो अब एक गेम उनका था। और लेट्स गो फॉर लालिगा, स्पेनिश सुपर कप। लालिगा ऑब्वियसली कोपा डेल रे होता तो आइसिंग ऑन द केक होती, बट लेट्स फोकस ऑन लालिगा राइट नाउ। और कंग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड फैंस। लेट्स सी guys, do let me know your opinion in the comment section. Like, subscribe, share, keep it football. Until next time, it's a goodbye from me.